नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। एक नजर खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने यूपी में अपराध का राज कायम किया, लेकिन योगी जी आए तो उन्होंने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड आईआईटी कानपुर से मोती झील तक फैला हुआ है। हालांकि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। फिलहाल कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो परियोजना होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2022 का ऐलान अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि परीक्षा 2022 में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल भी परीक्षाओं से पहले मैं छात्रों के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए आज से MyGovernment.in रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा में अपने सुझाव देने के लिए छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी ही अपील कर चुका है। तो वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों में भीड़ का रेला है। ऐसे चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। इधर चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर रही है। आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंता करेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी होंगी। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठकें करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मगुरु कालीचरण की विवादित टिप्पणी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। तो अभी तक एक अधिकारी ने एक सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर डाली। राज्य शासन ने अधिकारी को निलंबित कर दिया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि फेसबुक पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राज्य शासन ने रायपुर जिले के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे को निलंबित किया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया। जसविंदर सिंह की लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। 45 साल का जसविंदर सिंह एसएफजे के संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू का करीबी माना जाता है। जसविंदर पर कथित तौर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने जीवन सिंह नाम के शख्स को भड़काया था। हत्या के लिए हथियार मध्य प्रदेश से जीवन सिंह को दिया गया था। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीवन सिंह को गिरफ्तार किया था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के घर से 177 करोड़ बरामद हुए थे। वहीं कारोबारी कन्नौज घर से ही सोमवार को छापेमारी के दौरान 194 करोड़ निकले। इस ऐतिहासिक बरामदगी के चलते पीयूष जैन हवालात से कोर्ट तक पहुंच गया। चुनावों में भी ये मुद्दा अब छाया हुआ है। इस बीच बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि सरकारी आंकड़ों में जैन का टर्नओवर सालाना 5 करोड़ है, लेकिन बरामद हुई रकम सैकड़ों करोड़ की है। केंद्रीय एजेंसियां कानपुर से लेकर कन्नौज तक पीयूष जैन के घर छापेमारी में जुटी है। केंद्रीय एजेंसियों को बैंकों की मदद लेनी पड़ रही है। बैंक कर्मचारी नोट गिनने की मशीन के साथ खुद चलकर पीयूष जैन के घर पहुंचे। 5 मशीनों की मदद से कन्नौज वाले घर में पीयूष की काली कमाई का हिसाब लगाया गया। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।
देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है, तो वहीं इस बीच एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 670 हो गई है। तो वहीं अगर बात करें गोवा और मणिपुर की, तो वहां भी बीते दिन ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में कल एक मरीज मिले। बता दें कि ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 63 दर्ज किए गए हैं। इलाके की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 26, गुजरात में 24, तेलंगाना में 12, राजस्थान में 3, उत्तराखंड में 3 और हरियाणा में 2 मामले रिपोर्ट किए गए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला भी जारी है। बीते दिन करीब 2100 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसमें से 700 अमेरिका की हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस की छुट्टी के दौरान शनिवार और रविवार को यूएस की 2300 उड़ानें रद्द हुई। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें मामलों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6358 नए केस सामने आए हैं। वहीं 293 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट 670 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 75,456 है। तो वहीं महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,80,000 के पार है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 64,501 रिकवरी हुई, जिसके बाद अभी तक 3,42,83,000 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं टीकाकरण में 142 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। इधर उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर ने पारा गिरा दिया है। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान कहीं शून्य तो कहीं माइनस पर पहुंच गया है। उत्तर भारत में कई स्थानों पर नदी या झीलों में बर्फ जमने की खबर आ गई है। तो वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीते 24 घंटों में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर घाटी की सूरत पूरी तरह से बदल रखी है। लगातार तापमान गिरने से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया। उत्तराखंड में भी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। 28 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश के साथ ही 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। कौशाम्बी में जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड के साथ ही कोहरे की घनी चादर चारों ओर फैल गई है। कोहरे से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। कोहरा जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बना, तो वहीं इलाके के किसान गेहूं की फसल के लिए इसे वरदान मान रहे हैं। किसानों ने बताया कि कोहरे के कारण अच्छी फसल होने की उम्मीद है। कोहरा गेहूं के लिए सोने पे सुहागा साबित होगा। किसानों का यह भी कहना है कि अगर कुछ दिन तक कोहरे का यही हाल रहा तो पैदावार और बेहतर रहेगी। नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जनपद स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक रामबंदन सिंह एवं विधायक जमानिया सुनीता सिंह की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सभी विकास खंडों से आए हजारों की संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संसद में युवाओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय पोषक अभियान, राष्ट्रीय बायोश्री योजना, प्रधानमंत्री जन विकास योजना व्यक्त की गई। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा द्वारा शुरू की गई जन विश्वास यात्रा कुशीनगर पहुंची। निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता यात्रा के साथ पहुंचे। शीर्ष नेताओं के स्वागत करने के लिए सड़कों पर जमे रहे। भाजपा की जन विश्वास यात्रा गोरखपुर जिले की पिपराइच विधानसभा से होते हुए कुशीनगर की हाटा विधानसभा में पहुंची। जन विश्वास यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी कर रहे हैं। रथ यात्रा के साथ राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला प्रभारी रमेश सिंह भी वहां चल रहे हैं। जनपद रामपुर के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जल राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख उपस्थित रहे। तो वहीं मोर्चा की उपाध्यक्ष पूजा मिश्रा ने भी भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। साथ साथ महिलाएं यहां पर काफी संख्या में मौजूद रही।
अलीगढ़ में हुई एटा व्यापारी की हत्याकांड को लेकर व्यापारी बेहद आक्रोशित हैं। गुस्साए व्यापारियों ने एटा फर्रुखाबाद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारी संदीप गुप्ता के हत्यारों की फांसी की मांग करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरोहा ढोलक के कारोबार के लिए मशहूर, लेकिन अमरोहा में अब नारद मुनि का पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग इकतारा के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका के कारोबारी ने अमरोहा के ढोलक कारोबारी राजीव प्रजापति को इसका ऑर्डर दिया, जिसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर अमरोहा के अपने कारखाने में इकतारे का काम शुरू किया। पीलीभीत में ओवर रेटिंग के मामले में शहर के नामचीन होटल सिल्वर लीफ को नोटिस जारी किया गया। होटल पर मेन्यू कार्ड के हिसाब से खाद्य सामग्री पर अधिक दाम वसूलने का आरोप लगा। वहीं बीते दिनों पनीर में हड्डी मिलने के मामले पर इस होटल में केस भी दर्ज हो चुका है। ग्राहक की शिकायत के बाद जिला विधिक एवं बाट माप अधिकारी ने होटल मालिक को नोटिस दिया। उनका कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर होटल पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज में धान खरीदने गए 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि पुलिस सड़क दुर्घटना में मौत बता रही है, जबकि तीनों युवकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम किया। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। सपा नेता राहुल सिंह स्वर्णिम ने फिर योगी सरकार के खिलाफ विवादित होर्डिंग लगवाई। राहुल सिंह स्वर्णिम द्वारा योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल सिंह स्वर्णिम की होर्डिंग में योगी सरकार के खिलाफ लिखा गया कि बेटियों को जलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के सगरा सुंदरपुर में जाम लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस बल जाम को हटाया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दरअसल 25 दिसंबर को व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ था। बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी। 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के संत कबीरनगर के दौरे को लेकर बीजेपी समेत प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। इंडस्ट्रियल एरिया के काशीराम आवास के बगल में खाली जमीन पर अमित शाह के प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला मैदान को प्लेन करने में जुटा रहा। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभो ने अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी गोंडा पहुंचे। यहां पर मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा बसपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। किसानों के गन्ना बकाया भुगतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। बरेली की शहर विधानसभा के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी ने युवा सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने सपा बसपा ओवैसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक नारा दिया, इस बार ना हाथी ना हाथ ना टोपी ना सरिया, इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा केसरिया। वहीं उन्होंने इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर अखिलेश यादव के ट्वीट पर निशाना साधते हुए इसे राजनीति से प्रेरित समझा। बाराबंकी जिले में पिछले दिनों एक व्यक्ति की नृशंस हत्या के बाद पुलिस ने खुलासा किया। व्यक्ति की हत्या उसके बहनोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। बहनोई अपने साले की संतान को अपनाना चाहता था और उसकी पत्नी को अपनी बीवी बनाना चाहता था। इसी के चलते बहनोई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर व्यक्ति की हत्या कर डाली और एक दिन काम दिलाने के बहाने ले गया मसौली थाना क्षेत्र, जहां पर शवाबपुर नहर पर सुनसान जगह पर देखकर हथौड़े से पीटकर उसकी हत्या कर डाली और शव को नहर किनारे फेंक दिया। बांदा में दबंग भूमाफिया अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकारी कुएं पर भूमाफियाओं ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया है। इसके बाद शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद कार्य नहीं रुका और सिटी मजिस्ट्रेट के मना करने के बावजूद भूमाफिया ने निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रखा। ऐसे में साफ जाहिर है कि इन भूमाफियाओं को न ही सरकार का खौफ है और न ही जिला प्रशासन का। बरेली में रेता बजरी के ट्रकों से वसूली के आरोप में बहेड़ी तहसीलदार घिर गए हैं। उत्तराखंड के आने वाले रेता बजरी के ट्रकों को चेकिंग के नाम पर बॉर्डर पर रोका गया था। ट्रक एसोसिएशन ने वीडियो वायरल कर वसूली का आरोप लगाया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को हसनपुर में जनसभा करेंगे। प्रशासन पिछले 2 दिन से मैदान तलाश रहा है। इधर ग्राउंड फाइनल हो चुका है और शनिवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सफाई से लेकर पंडाल बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। इधर डीएम बीके त्रिपाठी और क्षेत्रीय विधायक ने मौके का निरीक्षण किया। अमेठी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को संयुक्त प्रयास में बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लूट की एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अलीगढ़ में पश्चिमी यूपी में बीती रात सीमेंट सप्लायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त वो अपनी कार में ड्राइवर और सीमेंट कंपनी के अधिकारी के साथ मौजूद थे। इसी बीच एक नीले रंग की कार उनके बराबर आकर रुकी। उसमें से हमलावरों ने संदीप को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। आनंद फानन में संदीप को कावरसी के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, मगर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बलिया में समाजवादी पिछड़ा वर्ग के सभा के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल कश्यप ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अखिलेश यादव की छवि खराब करने के लिए उनके करीबियों के यहाँ 4 दिन छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनका ही आदमी जो बीजेपी को चंदा देता था, उसने जब चंदा देना बंद कर दिया तो उसके यहाँ छापा मरवा दिया है और नाम समाजवादी का जोड़ा। मथुरा के हाईवे पर एक और पुलिस थाना बनकर तैयार हुआ, जिसका आईजी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अभी तक यहां पर बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने वृंदावन तक जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के जमूड़ी गांव में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सब कुछ राजा करता है और लोकतंत्र में राजा आपको वोट से बनता है और आपने वोट की कीमत पहचानिए। जन अधिकारी पार्टी का मूल मंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कन्नौज में पीयूष जैन को सपा से जोड़े जाने पर सपा नेता नवाब सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि अगर कालाधन सपा का हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन से सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आधा दर्जन से अधिक समिति के वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति के लोगों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को भट्टों में निर्मित ईंटों पर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 तक पारित किया गया। ईंटों पर 2 प्रकार के अव्यवहारिक अनुसूचित दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिया जाए। तो वहीं ग्रामीण कुटीर उद्योग कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा और काम करने वाले करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अयोध्या में भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने विकास की परियोजनाओं में जनता की राय को समावेशित करने की अपनी मांग की है। उनका कहना है कि विकास की योजनाओं को लेकर व्यापारी वर्ग और प्रशासन के बीच टकराहट की स्थिति है। संगठन शुरू से ही इसके लिए निगरानी समिति बनाने की मांग कर रहा है। सहारनपुर के सड़क दूधली में पश्चिम प्रदेश में सपा पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व एमएलसी आशु मलिक पहुंचे। यहां पर उन्होंने सपाई कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि आशु मलिक इस बार सहारनपुर की देहात सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए सपा पार्टी से भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 3 जिलों हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह आज बीजेपी जनविश्वास यात्रा के दौरान आयोजित होने वाली विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। यहां वो चुनावी जनसभा के जरिए विपक्ष पर निशाना साधेंगे।
चरखी दादरी में इनेलो प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी कर्ण चौटाला दादरी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है। आज किसान, व्यापारी और मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। चरखी दादरी जिले के चंदेनी गांव में 2 लड़कियों द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान, विशिष्ट अतिथि महेश ठेकेदार और अनुवीर यादव पहुंचे। कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने पर सोनू कुमारी और जूडो कराटे में गोल्ड मेडल जीतने पर कृतिका कुमारी का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ युवा बच्चों को खेल में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो देश के लिए एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अमृतसर में नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर अचानक से फायरिंग कर दी। यहां पर बताया जा रहा है कि अदाकारा शहनाज गिल के पिता सुख गिल पर अज्ञात युवकों ने फायरिंग की थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वो इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर जहां पार्टी नेताओं और वर्करों में जश्न का माहौल रहा, तो वहीं चारों ओर आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पंजाब विधानसभा चुनावों की रणनीति के बाद आप पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार होता दिखाई दिया। जीत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पंजाब सरकार की तरफ से जेल सुधारों की लड़ी के अंतर्गत केंद्रीय जेल कपूरथला में रेडियो उजाला की शुरुआत हुई। अतिरिक्त डीजीपी जेल श्री परवीन कुमार सिन्हा से जिसको लेकर जेल के बंदियों की तरफ से चलाया जाएगा। रेडियो उजाला के लिए अति आधुनिक रेडियो भी जो स्टूडियो है वो तैयार किया गया है। पंजाब की 6 जेलों में रेडियो उजाला शुरू किया गया। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।